इसके पहली वाली क्लास के अंदर हमने कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में बात की थी। अब कैरियर कंसंट्रेशन के दौरान हमने एन और पी के लिए बात कर ली। एन का मान हमने निकाल लिया, वो ये वैल्यू आ गई। पी का मान हमने निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई। ये दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहां से हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ठीक है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी नो दैट फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी नो दैट N इक्वल टू P। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, N बराबर P होता है। नाउ इसको इक्वेशन नंबर ए कर लो। ऐसे तो ये 7 थी और ये 8 थी पहले, ये 9 हो गई। नाउ यूजिंग 7 and 8 in 9, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू, डायरेक्ट यहां से कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन सारी वैल्यू से सब कैंसिल हो गया। क्या बच गया, एम की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस ई सी अपॉन KBT इक्वल टू एम एच की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ई बी माइनस म्यू बाई KBT। सॉरी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसको क्या लिख सकते हो आप यहां से, एक्सपोनेंशियल 2 म्यू बाई KBT इक्वल टू MH अपॉन MA की पावर 3/2 MH अपॉन A की पावर 3/2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल EG बाई KBT। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल EG बाई KBT हो जाएगी। ठीक, अब इसको सोल्व करने पर, इस वैल्यू को सोल्व करने पर दोनों तरफ लॉग ले लो, ये एक्सपोनेंशियल हटा दो। एक्सपोनेंशियल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 म्यू KBT इक्वल टू 3/2 log of MH अपॉन ME, log of MH अपॉन ME प्लस EG अपॉन KBT प्लस EG अपॉन KBT। या हम पोटेंशियल की बात करें, म्यू बराबर तो हो गया 3 KBT बाई 4 ln MH बाई ME। KBT से KBT क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या आ गया यहां पर, EG बाई 2। ये म्यू का मान आ गया, पोटेंशियल का मान आ गया आपके पास। दिस इज द पोटेंशियल, मतलब फर्मी एनर्जी जो लेवल है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी।
पर में एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या आएगी, यह आएगी इफ अगर MH बराबर ME है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, होल क्रिएट हो रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो म्यू का मान है वो क्या होगा, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 Ag। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर N और P का मान सेम होता है, दोनों को वैल्यू को हमने पुट कर दिया, इससे ये रिजल्ट आ गया। यहां से म्यू का मान आ गया, तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है सेमीकंडक्टर के अंदर उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3 kBT/4 ln mh/me प्लस Eg/2। अब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं या किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक की जब बात होगी तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो जो म्यू का मान है 1/2 ऑफ Eg आएगा। जो केमिकल पोटेंशियल है, जो फर्मी एनर्जी लेवल है, वो कहां पर शिफ्टेड है, आपका हाफ पर। तो इस केस के अंदर, इस वैल्यू के अंदर जब MH = Ma है, तो जो म्यू का मान है, जो म्यू है पोटेंशियल है जिसको हम फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, वो फर्मी एनर्जी लेवल कहां पर सिचुएटेड होगा, इन बिटवीन द, और वी कैन से इन मिडल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में उपस्थित होगा। तो ये म्यू का मान आ गया कौन से केस के अंदर, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के अंदर, किसके अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ये तो इंट्रिंसिक की बात होगी, जो फर्मी एनर्जी लेवल है, जैसे हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। तो इस केस के अंदर जब इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, तो जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है जहां पर चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं, वो फर्मी एनर्जी लेवल कहां शिफ्ट होगा, सेंटर में। कहां पर शिफ्ट होगा, सेंटर के अंदर। ठीक, नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन। How temperature dependence concentration, how carrier concentration depends on temperature। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, या इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे तो ये कैसे अब हम जानते हैं B नॉट एट NP। जो NP होता है, NP का जो मान होता है डजंट डिपेंड्स ऑन फर्मी लेवल और केमिकल पोटेंशियल। We know that NP does not depends on Fermi level और केमिकल पोटेंशियल, दोनों पे निर्भर नहीं करता है ये चीज। नाउ फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर, और वी कैन से ट्राइवेलेंट, इसको हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं, impurity। Now for P type semiconductor और trivalent impurity। Trivalent impurity का मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है उसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ट्राइवेलेंट जो इम्प्योरिटी होती है उसके अंदर जो आउटर मोस्ट सेल होती है, वैलेंस सेल जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ प्योर के अंदर 4 है और इसके अंदर 3 है, तो 3 और 3 तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड में क्या प्रेजेंट हो जाएगा, होल्स। क्या क्रिएट हो जाएगा, जैसे हमारे पास ये सिलिकॉन है, इसमें हमने एल्यूमिनियम डाल दिया, ठीक। अब एल्यूमिनियम की जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 तो बॉन्ड बना लेंगे,
लेकिन इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका, वहां वो क्या क्रिएट कर देगा, प्लस चार्ज। तो यहां पर क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट होती जाएगी। जैसे जैसे आप इंप्योरिटीज में ऐड करते जाओगे वैसे वैसे इसके अंदर एक एक जो वैकेंसी है वो क्रिएट होती जाएगी, और इस वैकेंसी की वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे। और प्लस चार्ज अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, पी टाइप। इस पी टाइप के अंदर आप होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो इसका मतलब क्या हो गया, होल्स कहाँ शिफ्टेड होते हैं, वैलेंस बैंड पर। तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है इस केस के अंदर वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। फर्मी एनर्जी लेवल इन केस ऑफ होल्स, डेट इज, तो जब किसी जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा। तो ये जो एनर्जी लेवल होता है वो एनर्जी लेवल कहलाता है एक्सेप्टर। ये एनर्जी लेवल क्या कहलाता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। लेकिन अगर इसी सिलिकॉन के अंदर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दें, समझ लेना इसको, इसी सिलिकॉन के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दें तो इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5। यहां पर कितने हैं, 4। तो 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो जैसे जैसे इंप्योरिटी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होते हैं, कंडक्शन बैंड के पास में। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो ये जो इसका एनर्जी लेवल है वो हो जाएगा ये, और इसको क्या कहते हैं, डोनर। ये कौन सा एनर्जी लेवल हो जाता है, डोनर एनर्जी लेवल कहलाता है। नाउ अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे चेंज होती है इसके अंदर। अब टेम्परेचर डिपेंड करने के लिए हमें एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल फैक्टर आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाओ या उसको टेम्परेचर से उसको हॉट करो, गर्म करो, या तीसरा होता है हम उसमें बाहर से कोई फोटोन डाल दें। तो अगर इस, जैसे यहां पर तो है इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर क्या क्रिएट हो रहे हैं, होल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। जब इसके ऊपर कोई फोटोन डाले जाएंगे तो फोटोन डालने पर ये होल्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर भी जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। और कंडक्शन बैंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर जनरेट हो जाएगा, जो कि एक रिकॉम्बिनेशन का काम करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो जाएंगे, यहां पर ऊपर आके रिकंबाइन, क्या हो जाएंगे, ये रिकंबाइन हो जाएंगे। तो जो रिकंबिनेशन रेट है इसकी, जो रिकॉम्बिनेशन रेट है dN/dt ये दी जाती है 80 माइनस PT NP dP/dt, ठीक। रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट चेंज ऑफ होल्स, ये किससे दी जाती है, 80 माइनस BT, डेट इज द कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंस है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन dN इक्वल टू dP इक्वल टू क्या होगा, 0। इक्विलिब्रियम के अंदर टाइम के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इक्वेशन 1 कर लो, इक्वेशन नंबर 2 कर लो। नाउ फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2 ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया 80 माइनस BT NP इक्वल टू 0, और वी कैन से
एन पी इक्वल टू AT अपॉन BT कॉन्स्टेंट्स। ये जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज, जहां पर जो एनपी का मान है वो ए और बी के जो बी, यहाँ पर ए और बी किसको शो करना है, रिकॉम्बिनेशन रेट को शो करना है। किसको शो कर रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेशन। जहां पर भी ये तो सेपरेट के लिए हो गया, एटी तो किसके लिए हो गया, सेपरेट के लिए हो गया। ये एनपी पे डिपेंड कर रहा है, तो जो बीटी है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल का जो रिकॉम्बिनेशन रेट है उसको प्रदर्शित कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ इसको क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है। दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, हमारा कंसेप्ट क्या है कि जो पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली जाती है और ट्राइवेलेंट जैसे इंप्योरिटी डालते जाएंगे तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जनरेट होगा, उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ती जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ती जाएगी, इसका मतलब होल्स की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए, होल्स हो गए। अब होल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस बैंड के पास। तो जो इसका फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहां पर आ जाएगा, वैलेंस बैंड के पास में। और जब किसी जगह कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, जब होल्स क्या है, एक प्रकार की वैकेंसी है, जब वैकेंसी क्रिएट होगी तो वो अपने आप को बढ़ने की कोशिश करेगी। तो ये जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है, ये जो लेवल होता है पी टाइप के अंदर, वो कहलाता है एक्सेप्टर। पी टाइप के अंदर क्या कहलाता है, वो एक्सेप्टर। जबकि जब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर हम डालें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मात्रा क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, जो एनर्जी लेवल है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड के पास। तो यहाँ पर मेजोरिटी किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री, अपने आप को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो उस केस में जो एनर्जी लेवल है, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है, वो फर्मी एनर्जी लेवल क्या कहलाता है, डोनर स्टेट। क्या कहलाता है, ये डोनर स्टेट्स कहलाता है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है, पेंटावेलेंट और डाइवेलेंट। तीसरा हमने एक चीज हमने देख ली, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब एमएच और एमई का मान अगर सेम है, एमएच और एमई का मान क्या है, सेम है, तो उस केस के अंदर जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है, या आप कहते हैं केमिकल पोटेंशियल, वो कहां पर स्थित होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मिडिल में, बीच में, बिल्कुल बीच में उपस्थित होगा। जैसे जैसे आप इंप्योरिटी डालते जाओगे, इंप्योरिटी बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे फर्मी एनर्जी लेवल की जो वैल्यू है, पोजीशन है, वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। क्लियर। तो ये हो जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन और इंट्रिंसिक के बारे में। यहां से हमने कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में बात कर ली। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद इंट्रिंसिक प्योर होता है, एक्सट्रिंसिक जिसमें इंप्योरिटी मिलाई जाती है, और एनर्जी लेवल में कैसे चेंज आता है उसके बारे में बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये कैसे वेरी करता है। क्लियर।